बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती पर यह सबसे बड़ी खबर आ रही है और इस भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। आंसर शीट विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आज से काउंसलिंग शुरू हुई, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट का यह आदेश आ जाता है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच का यह बड़ा आदेश है। आंसर शीट विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तमाम कैंडिडेट्स आज काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे थे। कोरोना काल में जैसे तैसे अपने शहरों से दूर जिसका जो सेंटर था, नौकरी की आस लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला 69,000 सहायक अभ्यर्थी यानी जो अध्यापक भर्ती है उस पर रोक लगा दी है। सबसे पहले ये बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जहां पर शिक्षक भर्ती एक बार फिर से अधर में दिखाई देती है। आंसर शीट विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया था, कैंडिडेट सेंटर भी पहुंच रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ा फैसला एबीपी गंगा सबसे पहले आपको बता रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं उनके पास लाइव अपडेट के लिए। मोइन, एक बड़ा झटका यहां पर सरकार को लगा है। पहले कट ऑफ को लेकर सवाल उठे, लेकिन मामला सरकार के पक्ष में गया, लेकिन अब आंसर शीट को लेकर सवाल उठे और आज तो काउंसलिंग का दिन था, नौकरी लग जाएगी। अभ्यर्थी ये सोचे ही बैठे थे कि ये स्टे लग गया। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो जो 69,000 अभ्यर्थी थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के सेंट एंथोनी गर्ल्स इंटर कॉलेज में। यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आज पहले दिन यहाँ पर 292 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। आज पहले दिन दिव्यांग अभ्यर्थी और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग पिछले करीब 1 घंटे से शुरू भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो दिव्यांगजन हैं, वो लगातार अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा रहे हैं और ज्यादातर लोगों को अभी इस बात की पता ही नहीं है, इस बात की खबर ही नहीं है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आप देखिए तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा रहे हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना फॉर्म भर रही हैं अपनी काउंसलिंग, आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी है? जी अभी हमको नहीं पता है। आपको जानकारी नहीं है? क्या लगता है कि कोरोना काल में जहां लोगों के लिए रोजगार का संकट था, वहां आपको सरकारी नौकरी मिल रही थी, आप फॉर्म भर रही हैं और अभी अभी रोक लग गई है? सर जब हमको पता ही नहीं तो इसके बारे में क्या बताएं, रोक लगी है या नहीं लगी है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहेंगे, जो हो रहा है होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है आगे। तो आप देख सकते हैं ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको इस बात की जानकारी ही नहीं है। तमाम दूसरे लोग भी हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक कमरे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और इनमें से किसी को भी जानकारी नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने, आप जिसका फॉर्म भर रही हैं, हाई कोर्ट ने उस भर्ती पर रोक लगा दी अब से कुछ देर पहले। नहीं जानकारी है? क्या सपने लेकर के आई थी आप? कहाँ से आई थी और कैसा, अब जब आपको पता चल रहा है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो कैसा लग रहा है? देखिए शायद ये इस तरह से सदमे में आ गई हैं कि बोल नहीं पा रही हैं। अभी फौरन ये खबर आई है, तुरंत की ये खबर है, इसीलिए ज्यादातर कैंडिडेट्स को पता नहीं है। मोइन, फौरन ये खबर आई है, ज्यादातर कैंडिडेट्स जानते नहीं हैं कि इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इनसे जरा ये पूछिए कि 2 साल लगभग हो चुके हैं ये मामला चल रहा है, इन्होंने मेहनत की थी, एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था और अब जब इतनी करीब है नौकरी, वहां तक पहुंचकर एकदम से कोई दरवाजा उनके सामने से बंद हो जाए, तो अब भविष्य के लिए ये लोग क्या, इनकी उम्मीदें हैं? कब तक ये लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझना चाहिए, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि इनका भविष्य भी अधर में लटका है। जी बिल्कुल, इनके लिए तो अब कुछ लम्हे की बात थी कि ये यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा रही हैं। ये अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों को आज पहले दिन प्रयागराज में बुलाया गया था और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है वो अभी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी करा रहे हैं और कुछ देर में इनको नियुक्ति पत्र मिल जाना था। लेकिन अभी इनमें से इन लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्तियों पर रोक लगा दी है। हमारे साथ तमाम और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये बताइए
कि 1.5 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, आज ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। तो 1.5 साल में क्या सपने आपने देखे और अब कैसा लग रहा है? सर बहुत उम्मीदें थी हम लोगों को, अगर ऐसा होता है तो बहुत दुख की बात है ये। हम सभी ने आस लगाई थी कि हो जाएगा हम लोगों का, और उम्मीद है कि अभी भी हम लोग आशा नहीं छोड़े हैं, लगता है कि होना चाहिए हम लोगों का, क्योंकि बहुत संघर्ष किए हैं सर। क्या लगता है कि एकदम जब मंजिल करीब आई तब वो सपना टूटता हुआ सा नजर आ रहा है? सर हाँ, इस बात का तो बहुत दुख है हमें। सपना टूटेगा तो दुख तो होगा ही सर। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आई हैं और 1.5 साल आपने संघर्ष किया, आज नौकरी मिलने की बारी आई तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी तो सर हमें पता नहीं है रोक लगा दी हैं, लेकिन अगर रोक लग गई होगी तो हमारे टूटते हुए सपने टूट जाएंगे, ऐसे लग रहा है। लंबी खिंच जाएगी भर्ती, थोड़ा हमें और दिक्कतों का सामना आपके लिए ये नौकरी कितनी ज़रूरी थी, कितना महत्वपूर्ण था, क्या क्या सपने आपने सजो रखे थे? सर पारिवारिक संघर्ष के लिए तो नौकरी ज़रूरी है, उसके लिए हमें चाहिए नौकरी। अब बेरोजगारी में तो चाहिए ही नौकरी, पैसे है तो सभी काम होंगे। बाकी बाल बच्चे सब ऐसे बेरोजगार, वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे माहौल में। तो आप देख सकते हैं, आपने सुना कि तमाम लोग हैं, हर किसी के अपने अपने सपने थे, किसी को घर परिवार पालना था, किसी को बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलानी थी, उसके लिए काउंसलिंग और प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी मोइन, हैं, वो आपको मैं काउंसलिंग रोकना लगातार चाहूंगी करा एक रहे हैं। मिनट। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अभ्यर्थियों के भी रिएक्शन जानेंगे, लेकिन इस वक्त ऋषभ मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये याचिका डाली थी। ऋषभ, आज लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक लगा दी है इस भर्ती प्रक्रिया पर। यह मामला काफी लंबा खिंच गया, 1.5 साल हो चुके हैं और इतने कैंडिडेट्स का भविष्य अधर में है। मैम, मैं बताना चाहूंगा कि जो जिन आंसर की गए उसके मामले में हमने प्रश्नों को चैलेंज किया था। हाँ। और उस आंसर की प्रकरण के चलते हुए उसी आंसर की के जरिए चयन सूची इन्होंने जारी किया था। उसमें 4 प्रश्न हमारे द्वारा चैलेंज किए गए थे कोर्ट में, और 2 अन्य और प्रश्न थे वो प्रथम दृष्टया कोर्ट के बिल्कुल गलत थे, और उनपे हमने जब आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी उसमें 21,000 आपत्तियां लगभग दर्ज की थी सभी लोगों ने। उसको विभागीय द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके तहत हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और उसी के आधार पे कोर्ट ने उन चीजों को जो 4 प्रश्न थे उसको यूसीजी कमेटी रिपोर्ट को सौंपी है। उस पे यूसीजी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उन प्रश्नों पे। तब तक के लिए उत्तर कुंजी के आधार पर जो भी चयन प्रक्रिया थी उसको स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट के भीतर आज जो सुनवाई थी उसमें क्या रिएक्शंस कोर्ट की तरफ से आए, कोई कमेंट भी क्या किया गया? ऋषभ, आप बताना चाहेंगे? जी मैम, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते, और बाकी जो भी है माननीय न्यायालय के अधीन है, वो जो भी करेगा उचित करेगा। और ऐसे हजारों बच्चे नहीं, लगभग हजारों बच्चे का जीवन और भविष्य अधर में लटका हुआ था, जो उत्तर कुंजी से पीड़ित थे, लगभग जिनकी बात को नहीं माना गया था, विभागीय द्वारा मनमानी की गई थी, और माननीय न्यायालय हम लोग को शरण लेना पड़ा, जो कि उस प्रक्रिया पर माननीय न्यायालय ने उचित कार्रवाई की है। ऋषभ, थोड़ा और डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। आपने बताया कि लगभग 6 क्वेश्चंस ऐसे थे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस थे और कितना अंतर पड़ेगा? मार्क्स के मैम, एक मार्क्स के एक क्वेश्चन थे। हाँ, और कितना अंतर इससे पड़ेगा? जी, सिलेक्शन के मार्जिन में कितना अंतर इससे पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी संख्या कैंडिडेट्स की हो सकती है कि अगर उनकी सही मार्किंग होती तो आज सिलेक्शन प्रक्रिया में बहुत जमीन आसमान का बदलाव आया होता? जी मैम, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि संख्याएं बहुत हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और बहुत से बच्चे इस उत्तर कुंजी के गलत प्रकरण से पीड़ित हैं। बहुत ज्यादा संख्याएं बहुत हैं मैम। बहुत से लोग हैं जो ऐसे इस उत्तर कुंजी के मार से अब झेल चुके हैं, और माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ा उनको, और उसी में हम भी एक अभ्यर्थी हैं। हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जब उन 4 प्रश्नों पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी तो हमने मजबूरन न्यायालय का शरण लेना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। विभाग द्वारा गोरखनाथ ऐसे प्रश्नों पर माननीय महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके गुरु के जो प्रश्न थे रिलेटेड, उनके गुरु से रिलेटेड, उस पर भी कोई उन्होंने वो अपनी वो क्या कहते हैं रिपोर्ट नहीं सौंपी, उसको भी उन्होंने सही नहीं मारा। जबकि 2013 में टीजीटी के प्रश्न में वो मान चुके हैं कि हाँ गोरखनाथ थे, नाथ पंथ के जो संप्रदाय थे, प्रवर्तक थे, वो गोरखनाथ थे। उस चीज को भी लोग नहीं मान रहे हैं, विभागीय अधिकारी नहीं मानने को तैयार हैं।
और इस चीज पे हमने गौर किया, हमने एससीईआरटी के साक्ष्य लगाए, एनसीईआरटी के साक्ष्य लगाए, जो विभागीय पुस्तकीय पद्धतियों में पढ़ाई जाती हैं उनके साक्ष्य लगाए। और उस चीज पे भाई आप जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाएंगे वही तो हम प्रश्न में लिख के आएंगे, उत्तर में लिख के आएंगे। वही चीज तो जो आप पढ़ाएंगे उसी चीज से रिलेटेड तो हम उसको आंसर की में सबमिट करेंगे। जब आप अपने द्वारा ही पढ़ाए गए बुक को, अपने ही द्वारा ट्रस्ट किए गए बुक को नहीं मानते हैं तो ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर अन्याय है। ऋषभ, आपका ये कहना है कि सिलेबस में एकेडमिकली आप लोगों को जो पढ़ाया गया उसके आधार पर आप लोगों ने उसका जवाब लिखा, लेकिन विभाग की क्या दलील है? वो क्यों मुकर रहा है? उसका क्यों ये मानना है कि आखिर इसके जो जवाब हैं ये गलत हैं? उसकी क्या दलील रही है? ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है मैम। जबकि जो हमारा आधार था, जो जिस आधार पर इन्होंने आपत्तियां मांगी थी, वो आधार हमने सबमिट किया था। इन्होंने एनसीईआरटी एससीईआरटी से रिलेटेड मांगा था, क्योंकि जो ट्रेनिंग पीरियड में बीटीसी के पढ़ाया जाता है एससीईआरटी से रिलेटेड, वो राज्य शैक्षिक संस्थान से रिलेटेड जो भी बुकें अथॉराइज्ड पब्लिश होती हैं उसको ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाया जाता है। लोग उसी को पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उसको लोग सॉल्व करते हैं। जब उस जो भी वो है मटेरियल है उसको आप सही नहीं मान रहे हैं तो आपके द्वारा चलाई गई बुक भी तो गलत है। जब उस चीज को आप नहीं मान रहे हैं तो आपके द्वारा चलाई गई बुक भी तो गलत है, उसमें कंटेंट भी गलत होने चाहिए। आप या तो खुद अपने आप को रियलाइज करिए, या आप अपनी बात पे कोई लेने को नहीं उतारू है, नहीं तैयार है, तो जबरदस्ती मुझे मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो अब कोर्ट ने यूजीसी को इन्वॉल्व किया है कि अब यूजीसी इस पर रिपोर्ट देगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो अब बताएगा कि दरअसल सच्चाई क्या है। जो बात आप कह रहे हैं कि सिलेबस में हमने पढ़ा उस आधार पे जवाब दिया, इस पूरे पेज से पर्दा उठाएगा अब यूजीसी का रुख। लेकिन ऋषभ, इससे पहले भी आप कोर्ट गए थे सिलेक्शन प्रोसेस में कट ऑफ को लेकर कि 60 से 65 जो राज्य सरकार ने की थी उसको भी लेकर आप लोगों के ऐतराज थे, हालांकि वहां से आपको झटका लगा। मैम, झटका लगने की बात नहीं है। हाँ। बात यह है कि उस प्रक्रिया पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। माननीय न्यायालय ने जो भी किया उचित किया होगा। माननीय न्यायालय पे हम टिप्पणी करना नहीं समझते उचित। बाकी जो हमारा आंसर की से जो जितने भी बच्चे रुक रहे थे, जो भी थे, उनको मैं अपने साथ लेते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मैं गुजारिश किया कि साहब उचित निर्णय किया जाए। और ये चीजें हैं, उसका परिणाम है कि चयन आंसर सूची के आंसर प्रक्रिया के तहत जो आंसर की निकली थी उसके प्रक्रिया के तहत चयन सूची को रोक दिया गया है। उस पर प्रक्रियाएं सारी रोक दी गई हैं। बाकी जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद सारी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। ऋषभ, कुल मिलाकर अब देखा जाए तो ये मामला और लंबा खिंचेगा, क्योंकि अभी ये हाई कोर्ट पहुंचा है, उस पर रोक लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट भी आगे है, आपका भी पक्ष है, सरकार का भी पक्ष है। तो ऐसा माना जाए ये जो 69,000 नौकरियां मिलने जा रही थी अभी और हो सकता है, मुमकिन है साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ। मैम, जितनी सरकार से उम्मीद है उतना आपसे भी उम्मीद है। आप भी इस प्रकरण को उठाइए, चैनलों पे दिखाइए, क्योंकि वो प्रश्न ऐसे हैं जो रिलेटेड है, जो सरकार से भी रिलेटेड है, अभ्यर्थियों के जीवन को भी बनाने के सच्चा में जो 2-3 नंबर से रुका हुआ है मैम, जो 1 नंबर से रुका है, उस पीड़ित से पूछिए इस भर्ती का हाल। वो गरीब घर का लड़का है जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रुक गया है और इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाया है। उससे पूछिए, जो गरीब घर की माए हैं वो कैसे बिलख रही है अपने बच्चों को बेरोजगार में देख करके। वो लड़के से पूछिए, बेरोजगारी का आलम मैं युवाओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं इस बात को मैं पूर्णतः तरीके से रखना चाहूंगा कि बेरोजगारी का जो आलम है उस चीज के बारे में कोई भी ढंग से अपना आर्गुमेंट नहीं दे सकता। ये आप जानिए, युवाओं के ऊपर जो बेरोजगारी की मार पड़ रही है वो बेइंतहा है मैम। उसके लिए जो युवा थे बहुत परेशान थे, वो भी चाहते थे कि 2-3 नंबर से जो हम रुक रहे हैं, निश्चित रूप से युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो सच है, जो सही है वो सामने आना चाहिए। ऋषभ, बातचीत के लिए शुक्रिया। लेकिन इस वक्त अंशु सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने इसकी बहाली के लिए अपील दायर की थी। अंशु, सबसे पहले आपका रिएक्शन, अब जो स्टे लगाया है हाईकोर्ट ने। जी मैम, ये हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आज जो एसआरटी का प्रकरण था उन्होंने स्टे लगा दिया है और रिजल्ट को सुनिश्चित करते हुए अगले आदेश तक रिजल्ट को ज्यों का त्यों बरकरार रखने के लिए कहा है। और इससे एक एक्सपर्ट यूजीसी की कमेटी गठित करने का आदेश दिया है माननीय न्यायकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने, और उसके आधार पर उन्होंने रिजल्ट को घोषित करने की मांग की है।
बिल्कुल, कमेटी का गठन किया और इस बार यूजीसी को भी सरकार लूप में लेकर आई है कि अब यूजीसी बताएगा, फैसला करेगा कि जिन चारों प्रश्नों पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनका सही जवाब क्या है। कहा यह जा रहा है कि जो सिलेबस में पढ़ाया है वही तो हम जवाब लिख कर आए हैं, तो फिर आखिर ये बवाल क्यों? जी मैम, एक्चुअली समस्याएं ये है कि कभी कभी एनसीईआरटी के पैटर्न में कुछ दूसरा पढ़ाया जाता है और बेसिक जो यूपीएससी के मतलब बेसिक का जो पैटर्न है इससे कुछ दूसरे आर्गुमेंट लिखे होते हैं, तथ्य लिखे होते हैं, तो इसकी वजह से कंट्रोवर्सियां आती हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब कोई प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी तो सरकार को इससे पहले सारे कुछ जितने भी फैक्ट थे इनको क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि आज से काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। समस्त जनपदों पर छात्र और छात्राएं पहुंच चुके थे और ये प्रक्रिया लगभग 5 तारीख तक चलनी थी। उसके बाद 6 तारीख को नियुक्ति पत्र जारी होना था, जिसके तहत आज अगर स्टे लग जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बार फिर से जो हजारों ये नौकरियां हैं वो अधर में फंस जाएंगी। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अंशु का ये कहना है, जो कह रहे हैं कि भाई बहाली होनी चाहिए, कि जिन प्रश्नों का आपने जिक्र किया एनसीईआरटी में भी उसे लेकर कुछ फैक्ट्स हैं और यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है उसमें भी कुछ फैक्ट्स हैं। एक थिन लाइन होती है कई बार जिसको मिस कर जाते हैं और फिर कंट्रोवर्सी होती है। तो लगता है ऋषभ से हमारा संपर्क टूट गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये जो शिक्षक भर्ती मामला है कहां पर पेच फंसा हुआ है। एक एक करके वो तथ्य एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है, लेकिन बड़ी खबर ये कि ये ऋषभ सिंह है। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, याचिकाकर्ता हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े और उन्होंने कहा कि 4 क्वेश्चंस हैं एक नंबर के और 2 सवाल और उठाए गए थे इसके अलावा, यानी कुल मिलाकर 6 ऐसे सवाल हैं कि जो स्टूडेंट्स 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए हैं वहां पर जो आंसर्स वो फाइल करके आए थे सिलेबस के आधार पर, जिन्हें गलत करार दिया गया। इसी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग का आज पहला दिन था, स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेंटर पहुंच चुके हैं, लेकिन फौरन आदेश आता है कि इस पर स्टे लगा दिया गया है, भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुक जाएगी। तो एक बार फिर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर स्टे लग गया है। 1.5 साल हो चुके हैं इस मामले को, अभी तक ये नतीजे पर नहीं पहुंचा। युवाओं की जो एक बड़ी उम्मीद थी बम्पर भर्ती को लेकर, नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, एक बार फिर से वो पसोपेश या यूं कह लीजिए अधर में लटकती नजर आती है। गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाने और रिजल्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है। प्रश्न हटाकर नई मेरिट बनाने की भी मांग की गई। आंसर शीट विवाद पर लगभग 35 याचिकाएं हाईकोर्ट में डाली गई हैं। मोइन के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, काउंसलिंग सेंटर से वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोइन, हमने बातचीत की उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने इस मामले को लेकर जो है कोर्ट का रुख किया था। एक का मानना है कि ये चयन प्रक्रिया का रिव्यू होना चाहिए, दोबारा की जानी चाहिए। एक का ये मानना है कि सिलेबस एनसीईआरटी और यूपी बेसिक शिक्षा का जो है उसमें अपने हिसाब से तथ्य होते हैं, लेकिन उस फाइन लाइन, उस थिन लाइन को रीड करने की जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर ये 4 प्रश्नों पर फंसा हुआ मामला है और हजारों अभ्यर्थियों का जीवन एक बार कह लीजिए कि अब कितने समय के लिए फिर बीच में अटक गया। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज से काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के काउंसलिंग सेंटर पर। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज पहले दिन यहाँ 292 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ये वो कैंडिडेट थे जो दिव्यांग हैं या महिला हैं। आप देख सकते हैं अभी भी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठे अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तैयार करा रहे हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है और अब से कुछ देर पहले जब हमने उनको जाकर के बताया कि काउंसलिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एकदम हैरान रह गए। उनको लगा कि 1.5 साल की मेहनत के बाद आज वो दिन ऐसा था जब उनको सरकारी नौकरी मिलती हुई नजर आ रही थी, यानी एकदम मंजिल के करीब पहुंच करके फिर से जो है उनको एक बड़ा झटका लगा है। उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों पर ब्रेक सा लग गया है। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट्स को हमने बातचीत भी कराई, हमने दिखाया भी, तस्वीरें भी दिखाई कि जो लोग फॉर्म भर रहे थे, जो कागज़ तैयार कर रहे थे, वो कुछ देर के लिए रुक गए। हालांकि जो काउंसलिंग है वो अभी यहाँ पर चल रही है, काउंसलिंग रोकी नहीं गई है। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जब तक उनको ऑफिशियल तौर पर लखनऊ से शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं आता है तब तक वो काउंसलिंग की प्रक्रिया को जारी रखेंगे।
लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो खासे मायूस हो गए हैं और उनका ये कहना है कि 1.5 साल से उन्होंने जो सपने पाल रखे थे, जो उम्मीदें लगा रखी थी, आज मंजिल के करीब पहुंच करके उस पर ब्रेक लग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया चलनी चाहिए थी, कोर्ट का फैसला जो भी आता वो उन्हें मंजूर होता। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो काउंसलिंग में शामिल हो रहे थे अभ्यर्थी, प्रयागराज की बात करें तो आज 292 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं यहाँ पर और 100% उपस्थिति रही है यहाँ पर। बिल्कुल, और भीड़-भाड़ हम देख भी पा रहे हैं मोइन कि कैसे सभी स्टूडेंट जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा रहे हैं, प्रोसेस वहां शुरू हो चुका है। अचानक एकदम से फैसला आता है कोर्ट का कि भाई अब इस पर स्टे है। फिर से एक बार हजारों जो जिंदगियां हैं, उनका रोजगार या ये कह लीजिए कि सरकारी नौकरी का जो सपना था उस पर भी स्टे लग गया। लेकिन मैं फिर से लाना चाहूंगी उसी मुद्दे पर, जिन 4 प्रश्नों की बात करें, इन कैंडिडेट्स का क्या मानना है? जो पिटीशन लगाई गई है वो ये कि भाई आंसर शीट गलत थी, उनके जवाब हमने सही दिए थे पर उसको गलत करार दिया गया, तो ये भी सेलेक्ट होकर आए हैं। इनका क्या मानना है उन प्रश्नों को लेकर? देखिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर है उनका कहना है कि उनके सामने जो सवाल आए उन्होंने उसका कोई विकल्प भरा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 प्रश्नों पर सबको बराबर नंबर दिए गए, उसके अलावा जो बाकी नंबर थे उनको उन पर जो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया उसके आधार पर दिए गए। उनका ये कहना है कि ये कोर्ट का मामला है, ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी जिसने परीक्षा कराई थी उसका मामला है, सरकार का मामला है। उनके सामने जो सवाल आया उसका उन्होंने जवाब दिया और एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो आंसर शीट जारी की गई उसको इन्होंने भरा और जवाब दिया। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर गलती किसी की है तो उसका खामियाजा आखिर उनको क्यों भुगतना पड़े। ज्यादातर अभ्यर्थियों से अभी हमने बात की तो उनका यही कहना था कि अगर इस मामले में मान भी लिया जाए कि जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, अगर गलती उसकी है, गलती अगर एक्सपर्ट्स की है, तो उसका खामियाजा आज मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर उन्हें क्यों भुगतना पड़े। आज वो घर से निकले थे इस उससे कि चलेंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे और नियुक्ति पत्र लेकर घर लौटेंगे। लेकिन अब जो है काउंसलिंग पूरी भी नहीं हो पाई है और इस पर रोक लग गई है। तो समझा जा सकता है कि कोरोना के काल में जहां लोगों के सामने रोजगार का संकट है, लोग एक एक पैसे के लिए जूझ रहे हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में सरकारी नौकरी मिलना कितना बड़ा सपना है। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक सपना है। 1.5 साल से वो ये सपना देख रहे थे, उम्मीदें पाले हुए थे। हमने तमाम अभ्यर्थियों से बात की, किसी को कहना था हमें घर परिवार चलाना है, किसी को बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना है, किसी को अपने भाई बहन की शादी करनी है। तो हर आदमी का अपना सपना था। उन सपनों को लेकर आज वो नौकरी जो है, नौकरी के सपने को पूरा करने के अंतिम पायदान पे थे, लेकिन अंतिम पायदान पर फिर से ब्रेक लग गया है और अब उन्हें इंतज़ार रहेगा कि आखिर कोर्ट से रोक कब हटती है, कोर्ट का फैसला आखिर आगे क्या आता है और उनको सरकारी नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल ये सारी चीज़ें सस्पेंस हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ पर हैं वो सदमे में हैं। अब वो उनके हाथ से फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा है, वेरिफिकेशन भी नहीं करा पा रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, स्तब्ध हैं। वाकई में एकदम से मंजिल के पास पहुंचकर उनको झटका लगा है। आज उम्मीदें लिए निकले थे कि घर पर जब वापस लौट कर आएंगे तो बताएंगे कि हमें कहाँ पोस्टिंग मिली है, कौन सा स्कूल या कॉलेज मिला है, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें यह भी विकल्प दिया गया था, जिसने पिटीशन लगाई है, कि उन नंबरों को हटाकर भी मेरिट बनाई जा सकती है, उसको रिव्यू करे या फिर एक एवरेज मार्किंग सबके लिए की जाए। तो क्या उसके तहत भी कैंडिडेट्स मानते हैं कि न्याय हो सकेगा? देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं था। जो 69,000 टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया है उसमें तमाम पेज थे। तमाम अभ्यर्थियों ने जब रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो 1000 से ज़्यादा असफल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लखनऊ बेंच में अलग अर्जियां दाखिल की गई थी। आज जिस मामले में लखनऊ बेंच से रोक लगी है उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुलाई में सुनवाई की तारीख तय की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था। इतना ही नहीं, कई मामले हैं, जैसे 10% जो गरीब हैं उनको आरक्षण दिए जाने का भी मामला है, वो मामला भी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग में है। तो कहा जा सकता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पिछले 1.5 साल से तमाम पेच थे, रिजल्ट जारी हो गया,
मेरिट लिस्ट जारी हो गई, जिलेवार सूची जारी हो गई, काउंसलिंग शुरू हो गई, आज रोक भी लग गई, लेकिन जो तमाम पेच है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम विवाद हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो फाइन सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि गलती किसी की और खामियाजा हम क्यों भुगते, आखिर जिसकी गलती है उसको सजा दी जाए, हमें नौकरी दिया जाए। हमने 1.5 साल पहले पूरी मेहनत की है, हमने सब सही जवाब दिए हैं और तमाम प्रक्रियाओं से होकर के हम यहाँ पर गुजरे हैं, तो दूसरे की गलती का खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े। उनका सरकार और कोर्ट से यही सवाल है, यही सलाह है। जल्द से जल्द ये जो मामला है वो अपने अंजाम तक पहुंचे, ताकि भविष्य की जो तस्वीर है इनके सामने स्पष्ट हो जाए, इन्हें भी पता लग जाए कि फौरन नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, या दूसरे सिलेक्शन प्रोसेस में जाना पड़ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी हम आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। और ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं अभी भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ेंगे सीधा लखनऊ से, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। सबसे पहले बीपी गंगा को ये बताया है कि किस तरह से इन भर्तियों पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती पर अब तक की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बीपी गंगा आपको दिखा रहा है। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। आंसर शीट विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल भर्ती पर रोक लगा दी है। बड़ी बात यह कि आज से काउंसलिंग शुरू थी। तमाम कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर काउंसलिंग सेंटर पर भी पहुंचे, लेकिन अचानक खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। भर्तियों पर या प्रोसेस पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज से काउंसलिंग शुरू हुई। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह बड़ा आदेश दिया है। लगभग 1.5 साल से चल रहा ये मामला अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। आंसर की पर विवाद है। कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर मार्क्स कटने को लेकर कैंडिडेट्स ने आपत्ति जताई और 1000 से ज्यादा पिटीशंस कोर्ट में दायर की। 5 दिसंबर को शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञप्ति दी गई। 6 जनवरी 2019 को अलग अलग जिलों में एग्जाम हुआ और 7 जनवरी 2019 को परीक्षा के बाद कट ऑफ को बढ़ाया गया। जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए 150 में से 97 नंबर की कट ऑफ रखी गई। SC ST के लिए 150 में से 90 नंबर की कट ऑफ। 7 जनवरी को कट ऑफ बढ़ाने पर हाईकोर्ट में कई याचिका दायर की गई। 29 मार्च को न्यूनतम कट ऑफ 40 और 45 का आदेश दिया गया। और इस वक्त शैलेश अरोड़ा सीधे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शैलेश, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आज नौकरी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट हाथ आ जाएगा, ऑफर लेटर बहुत जल्द हाथ में होगा, ये सपना लेकर काउंसलिंग सेंटर पहुंचे, लेकिन एक बार फिर से स्टे लग गया, मामला आधार में लटक गया। क्या कुछ कहा है कोर्ट में और अब फिलहाल ये मामला और कितना लंबा खिंचता दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आस्था, जो कोर्ट है, आज एक तरफ काउंसलिंग शुरू होती है 3 तारीख, और काउंसलिंग में 67,867 जो अभ्यर्थी हैं प्रदेश भर में, उनकी काउंसलिंग है। हम इस समय राजधानी लखनऊ का जो काउंसलिंग सेंटर है, जो शिक्षा भवन है, बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय है, जहाँ काउंसलिंग है, वहीं पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में, लेकिन फिलहाल अभी काउंसलिंग शुरू नहीं कराई गई है। ये जानकारी आने के बाद कि कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक बुलाई है और बेसिक शिक्षा विभाग में मंत्री के साथ अधिकारियों की बैठक शुरू होने जा रही है। विभाग की तरफ से एक वकील को भेजा गया था कुछ देर पहले ही कोर्ट के, वहां से वो कोर्ट का जो डिटेल ऑर्डर है उसको लेकर आए, लेकिन ये खबर सामने आते ही अभ्यर्थियों में मायूसी भी है और नाराजगी भी कि आखिर इतने लूपहोल छोड़े ही क्यों जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेरोजगार हैं वो परेशान होते रहे। और आपको बताएं कि जब से ये जानकारी सामने आई है उसके बाद से लखनऊ में या बेसिक शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है BSA का, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है, हालात को ध्यान में रखते हुए, किसी तरह की ऐसी अप्रिय हालात ना बने इसको देखते हुए। और आप देखिए कि अभ्यर्थी जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि उनका नंबर आए और वो काउंसलिंग के लिए अंदर जा सके। कोशिश करते हैं कुछ अभ्यर्थियों से भी हम बात करने की, बिल्कुल, कि क्या वो कहना चाहिए। मैडम, क्या आप भी काउंसलिंग के लिए आए हुए आज? क्या नाम है आप? अर्चना। कहाँ से आए आप? हम वैसे तो गोसाईगंज ब्लॉक से आए हैं, लेकिन हम आशियाना में रहते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे मैडम कि भर्ती पर स्टे करने की बात जो सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? एक लंबे समय से 1.5 साल से तो आप लोग वैसे ही इंतजार कर रहे थे। हाँ सर, स्टे जो लगा है ये न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका से लगा है, लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि जो ये डेट इन्होंने लगाई है 16 जुलाई की, वो डेट इतनी दूर नहीं लगानी थी। इनको 1-2 दिन में ये फैसला दे के, इतनी दूर दूर से सब लोग आए हुए हैं और सब बहुत परेशान है। इतने दिनों से
हम लोगों ने पेपर दिया था। आस्था, हम रोकेंगे, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रहा है, वो सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। आपकी काउंसलिंग है, इसमें अभी केवल आपको सिग्नेचर करना है और बाकी उसके बाद फिर आपको निर्देशित किया जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी ऐसी सूचना आ रही है कि काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। तो आप लोग सिग्नेचर करके जरूर जाइएगा। सबसे पहले जनरल के अभ्यर्थी आएंगे, जनरल के अभ्यर्थी सूची के हिसाब से, फिर उसके बाद जनरल के बाद SC ST और सबसे आखिरी में OBC। सूची आप लोग की लगी हुई है दीवार पे, एक एक करके आएंगे। तो आपने यहाँ पर सुना कि अधिकारियों ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि हस्ताक्षर करने के बाद जो अभ्यर्थी है, फिलहाल अभी काउंसलिंग होगी या नहीं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उन तक भी ये संदेश दे दिया गया है कि जो काउंसलिंग है उसको स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर अभी की आस्था हम बताना चाहेंगे। और निश्चित रूप से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुलिस फोर्स जो है वो बढ़ा दी गई है फिलहाल काफ़ी। अभ्यर्थियों के मन में नाराजगी भी है, मायूसी भी है कि वो मान कर चल रहे थे कि अब तो ये सरकारी नौकरी, शिक्षक बनने का सपना पूरा हो जाएगा। हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, 3 दिन बाद 6 तारीख को सबको नियुक्ति पत्र मिल जाने थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। एक बार फिर से हम अभ्यर्थी जो है उनसे बात करेंगे। मैडम, आपसे अभी हम बात कर रहे थे, अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी यहाँ पर कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस समय? क्या आप सोचते हैं इन चीज़ों को देखने के बाद? सर, इतने इंतज़ार के बाद 6 जनवरी 2019 को ये पेपर हुआ था, उसके बाद अभी 12 को हमारा रिज़ल्ट आया है और उस रिज़ल्ट के बाद इतना ज़्यादा जो है इंतज़ार हुआ। आज काउंसलिंग हो या आज ये आ रहा है, कल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर वैसा हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को जो सरकार है वो थोड़ा सा हम लोगों के हित के लिए देखते हुए, थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा रहम करते हुए ये डेट जो इतनी दूर लगाई गई है, इसको 1-2 दिन में करके और हम लोगों की काउंसलिंग के लिए व्यवस्था करें। ऐसा देखिए, अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि डेट जल्द ही हो, लेकिन फिलहाल जो अभी तक चीज़ें छनकर सामने आ रही हैं, कोर्ट का जो आदेश है उसने इस मामले को एक्सपर्ट कमेटी को रेफर किया, क्योंकि गलत उत्तरों से जुड़ा हुआ मामला है। तो वो कमेटी तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत। तो ऐसे में मामले का निस्तारण बहुत जल्दी होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल कुछ और अभ्यर्थी मौजूद है आस्था, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह, आप कहाँ से आए आज काउंसलिंग के लिए? गोरखपुर से। तो ये बताइए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? एक उम्मीद लेकर आए होंगे कि आज काउंसलिंग होगी, अगले 3 दिन में आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, सरकारी नौकरी होगी, शिक्षक बन जाएंगे आप। सर, चाहते तो हैं जितना जल्दी हो सके, लेकिन ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में विलम्ब हो रहा है। हाँ, अब उम्मीद है कि जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आना जाना लॉकडाउन में बहुत समस्या हो रही है। कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं, बाइक से हम गए हैं और बाइक से आए हैं। अब तो जो आपका एक सपना था कि हम भी शिक्षक बन जाएंगे अगले 3 दिन में, अब तो फिलहाल वो भी फिलहाल के लिए रुका हुआ नजर आ रहा है। अब फिलहाल बंद तो गया है, चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, उम्मीद यही लगा रहे हैं। क्या लगता है कहीं विभाग भी कमियां? जी बिल्कुल जी। तो क्या लगता है कहीं पर जो विभाग है वो भी ऐसी खामियां छोड़ देता है जिसकी वजह से ये हालात बनते हैं? नहीं, विभाग की कमियां नहीं, लेकिन सरकार की कमी है। सरकार चाहे तो यथासंभव प्रयास करके जो है सॉल्व कर सकती है। ये जो 2-4 नंबर जो भी नंबर का है विवाद, उसको एडजस्ट करो। हाँ, 1 महीने से प्रक्रिया चल रही है, वो चाहे तो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आस्था, आपने सबकी बात सुनी कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी बताते हैं ये लोग के, लेकिन ये सरकार तो एक पूरा सिस्टम है, कमी अधिकारियों की है जो खामी छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? IAS की परीक्षा होती है, उसमें इतना विवाद नहीं होता, उसमें इतने अभ्यर्थी सड़कों पर नहीं उतरते। फिर इस शिक्षा विभाग की जो भर्ती आती है, चाहे पिछली सरकारों में भी देखें, उसमें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता अभ्यर्थियों को? कुछ और अभ्यर्थी भी मौजूद है। आपका मैडम? तनुजा सिंह। आप कहाँ से आए आज काउंसलिंग के लिए? गोंडा। आप क्या कहना चाहोगे? अभी आप लोग के सामने अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है कि काउंसलिंग को स्थगित करने का, तो आप अब क्या कहना चाहोगे? क्या उम्मीद लेकर आए थे और अब क्या सोच रहे हो? बहुत एक्साइटमेंट था काउंसलिंग के लिए, बट हमको बहुत निराशा फील हुई है। अब देखिए, ये पता नहीं, ये 1.5 साल से ये वैकेंसी फंसी हुई है। पता नहीं सरकार कैसे अपने जो उनके मतलब अधिकारी लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे बच्चे का मतलब वो हरासमेंट हो जाते हैं, इतनी कंपटीशन में इतनी मेहनत करते हैं और उनके साथ ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत वो निराश हो जाते हैं। कह सकते हैं कि बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ सरकारी नौकरी, शिक्षक बनना, 3 दिन कोई तो ये 2 साल से वैकेंसी फंसी हुई है, इसमें बच्चों का बहुत ही लॉस होता है। जैसे कि वो अगर कोई कंपटीशन बीट करते हैं, उनको थोड़ा
हौसला मिलता है कि जिससे वो थोड़ा कुछ उम्मीद लेके आए हुए थे, लेकिन सरकार ने ऐसा किया कि उनका सारा निराशा ही ख़त्म कर दिया। तो आप आशा, दूर से बच्चे आए हुए थे, कितना एक्साइटमेंट था, सब खुशी से आए हुए थे, लेकिन सब स्टे लग गया। देखिए अब ये वैकेंसी कब कंप्लीट होती है। आप देखिए आस्था भावुक भी हो रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि एक वाकई उम्मीद में। थी, एक एक्साइटमेंट था जैसा इन्होंने बताया, लेकिन वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया। वाकई में बिल्कुल। तो आप 1.5 देखिए साल कि एक भावुक है लंबा अभ्यर्थी अरसा यहाँ पर होता कि है। जो सपना नौकरी देखा था। की उम्मीद, मेहनत से पढ़ाई करके कंपटीशन को देते हैं ये स्टूडेंट्स, और अब मंजिल के इतने पास पहुंच के एक बार फिर से गच्चा खा जाने वाली जो ये स्थिति है, कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इनके खुद के जहन में होंगे। एक बार रुख हम करना चाहेंगे प्रयागराज का, वहां से मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, लखनऊ में तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग सेंटर पर कह दिया गया है कि आप सिग्नेचर करें और जाएं। वहां भी क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है? कैंडिडेट्स को कोई सूचना दी गई है अभी तक सेंटर्स की तरफ से? देखिए, लखनऊ में भले ही जो काउंसलिंग है वो स्थगित कर दी गई हो, लेकिन अभी प्रयागराज में ऐसा नहीं है। प्रयागराज में अभी भी स्थगित जो काउंसलिंग है वो चल रही है। हम अंदर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आज पहले दिन दिव्यांग अभ्यर्थियों को और महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उनकी काउंसलिंग अभी भी चल रही है। हालांकि जो काउंसलिंग करने के लिए अभ्यर्थी आए हुए हैं उनमें मायूसी है, खासे मायूस हैं, अधूरे मन से, बोझिल मन से वो अपनी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर रहे हैं। हम उनसे बात भी कर लेते हैं, उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरह के सपने उन्होंने देख रखे थे, किस तरह की उम्मीदें उन्होंने पाल रखी थी, और जब जब उन्हें पता चल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है उस पर रोक लगा दी गई है तो उन्हें कैसा लग रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आई हुई हैं, किस तरह के सपने आपने देखे थे, और अब जब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है कैसा लग रहा आपको? सर क्या बताएं, अब ये तो हमेशा होता है ऐसा। हम लोग बहुत मतलब कि उम्मीद लेके आए थे कि अब मिल जाएगी नौकरी, लेकिन अब क्या करें, फिर से स्टे लग गया। सर जिस आधार पर रोक लगाई गई है उसमें आप लोगों की यानी अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, गलती परीक्षा नियामक प्राधिकारी की है। तो आपको क्या लगता है कि किसी और की गलती का खामियाजा आपको क्यों भुगतना पड़े? हाँ सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो लोग भी कर रहे हैं। मोइन, उम्मीदों को धक्का लगा है निश्चित रूप से। मोइन, इन स्टूडेंट्स की या कह लीजिए इन कैंडिडेट्स की उम्मीदों को धक्का लगा है, और बड़ी बात तो ये है कि ये लोग अभी भी अपने पेपर प्रोसेस में लगे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ नहीं हुई है। क्या यहाँ काउंसलिंग सेंटर पर अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है, या फिर किसी ऑफिशियल फैक्स या नोटिस आने का वो इंतजार कर रहे हैं जो इन स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि भाई अब इस पेपर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का फिलहाल अब कोई मायने नहीं रह गया है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं, खुद बीएसए संजय कुशवाहा यहाँ पर मौजूद है। हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी उनको ये जानकारी जो है वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से हुई है। जब तक लखनऊ में शासन लेवल पर विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं आता है तब तक जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। आप तस्वीरें देखिए, इस एक कमरे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम आपको कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो एक कमरे में बैठे हुए हैं। एक 30 अभ्यर्थियों के लिए एक एक कमरा अलॉट किया गया था। तो जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर चल रही है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करा रहे हैं, वो भर रहे हैं, और काउंसलिंग प्रक्रिया अभी चल रही है। हालांकि सबको ये पता है कि अब नहीं, कुछ देर बाद जो है ये प्रक्रिया स्थगित यहाँ भी हो जानी है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो अपनी तरफ से कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं, वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं कि वो छोड़ करके बाहर चले जाएं। उनमें मायूसी ज़रूर है, चेहरे सबके लटक आए हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो सब खासे उत्साहित थे और सब काफ़ी एक्साइटेड थे, और लेकिन अब जो है कुछ ही पलों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। कुछ और अभ्यर्थी हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं, और अब जब आपको पता चल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है कैसा लग रहा है? कुछ देर पहले क्या सोच रहे थे? कुछ देर पहले तो बहुत खुशी थी, अब बहुत असमंजस में है, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सरकार क्या करेगी इसके निर्णय में, हम लोग को नहीं पता है। किस तरह के सपने आपने देखे थे कि सरकारी नौकरी मिलेगी, तो क्या कुछ करेंगे? क्या करेंगे सर, पहले तो मिले तो नौकरी, अभी तो मिली नहीं है ना।
मिल जाए। देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आज सुबह वो खासे उत्साहित थे, ये सोच कर आए थे कि यहाँ से जब नियुक्ति पत्र मिलेगा घर पहुंचेंगे, सबका मुंह मीठा कराएंगे, लेकिन अब उन्हें मायूसी हाथ लगी है। खासे मायूस हैं ये सारे के सारे लोग और इन्हें किसी चमत्कार की ही उम्मीद है। इन्हें ये लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कोर्ट से कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि इनकी नौकरी के जो सपने हैं, सरकारी नौकरी पाने की जो उम्मीदें हैं, शायद वो फिर से उसको पंख लग सकेंगे, शायद वो सपना फिर से पूरा हो सकेगा। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो मायूस हैं और कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं तो मतलब प्रयागराज में जो है केवल एक प्रक्रिया है जिसको पूरा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर अधिकारी भी इस बात को जानते हैं और कैंडिडेट्स भी इस बात को मान रहे हैं कि ये सब पोस्टपोन्ड होना ही है क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। केवल ऑफिशियल ऑर्डर का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। लेकिन मोइन, इन सब लोगों से आप एक बात जरूर कहें, बेशक एक कमरे में 30 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट है, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में भीड़ लग रही है। हम लखनऊ में भी देख रहे थे, वहां भी काफी भीड़ थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूल जाएं ये। और भविष्य के लिए अब जो भी होगा कोर्ट से ही उसका रास्ता निकलना है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि एबीपी गंगा ने सबसे पहले यह खबर आपको बताई। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया कि कैसे 69,000 शिक्षक भर्तियों पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बहुत बड़ी खबर यह कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर सबसे बड़ी खबर, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर स्टे लग गया है। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जो आंसर थे जिन पर विवाद उठा था उनको एक्सपर्ट कमेटी को अब रिफर किया जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। 6 जनवरी 2019 को अलग अलग जगहों पर परीक्षा करवाई गई। 7 जनवरी को कट ऑफ रिलीज किया गया। जनरल और सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 में से 97 नंबर का कट ऑफ, SC/ST के लिए 90 नंबर पर कट ऑफ तय हुआ। 7 जनवरी को कट ऑफ बढ़ाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और उसके बाद 29 मार्च को कोर्ट ने जो मिनिमम कट ऑफ 40 और 45% था उसका आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने स्पेशल अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट ने 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के उस वक्त आदेश दिए थे। अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर 1.5 साल गुजर चुका है और मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। 1 दिसंबर 2018 को शिक्षक भर्ती को लेकर पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ। 5 दिसंबर को विज्ञप्ति दी गई और 6 जनवरी को अलग अलग जिलों में परीक्षा हुई। दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रयागराज से मोइन और लखनऊ से शैलेश, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है। सीधे आपको शैलेश के पास लिए चलते हैं। शैलेश, काउंसलिंग सेंटर पर तो अनाउंसमेंट हो गई कि अपने सिग्नेचर करें और जाएं और बस कोई ऑफिशियल ऑर्डर आएगा उसके बाद इसको आधिकारिक तौर पर भी कह दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि आज कोर्ट ने यूजीसी के पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मतलब जिन क्वेश्चंस को लेकर विवाद है अब उसमें यूजीसी बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है और एक बार फिर से ये जो प्रक्रिया है उसमें कई महीने का वक्त लग सकता है। देखिए, निश्चित रूप से आस्था, अब इस पूरी प्रक्रिया में एक बार लंबा समय लगना तय है क्योंकि जब पैनल अपनी रिपोर्ट देगा इसके ऊपर, उसके बाद ही आगे कोई फैसला होगा। और देखिए, कहीं ना कहीं इसमें अगर सबसे बड़ी खामी दिखती है तो वो दिखती है उस परीक्षा नियामक प्राधिकारी की जिसने इस परीक्षा का आयोजन कराया था। पेपर सेट कराते समय क्या उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया गया था? क्योंकि जो प्रश्न रोके गए, हम उदाहरण लेते हैं एक प्रश्न का उसमें से जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ भी था, उसमें अभ्यर्थियों ने ये बताया कोर्ट में कि जो उसका उत्तर बेसिक शिक्षा की किताबों में पढ़ाया जाता है, जो विभाग खुद कहता है, जो बाकी लोग बताते हैं वो अलग है और जो परीक्षा में उत्तर बताया जाता है वो अलग है। तो 2 उत्तर अलग कैसे? क्या जो शिक्षकों से सवाल किए जा रहे हैं, जो शिक्षक जो हैं वो जिस उत्तर को बताते हैं वो किताबों में फिर क्यों नहीं पढ़ाते? या इनमें 2 चीज़ें देखिए हैं, या तो जो बच्चों को किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है या फिर जो सवाल पूछा गया वो गलत है। तो एक लॉजिक था उनके पास। इसी तरह से बाकी प्रश्नों को लेकर भी आपत्ति उठाई गई थी और 1 तारीख को देखिए जब कोर्ट ने अपना इंटरिम ऑर्डर रिजर्व किया था और कहा था कि 3 तारीख को डिलीवर किया जाएगा, तभी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अभ्यर्थियों के पक्ष में ये हो सकता है, उन अभ्यर्थियों के पक्ष में जिन्होंने इसे चैलेंज किया है। लेकिन कुल मिलाकर सिस्टम की इस गलती का खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो अभ्यर्थी
सवाल उठता है इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। 68,500 पदों की जब इससे पहले भर्ती हुई थी, हम उसका भी आज जिक्र करना चाहेंगे आस्था यहाँ पर। जब वो भर्ती हुई तो उसमें भी बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई थी। उसमें सामने आया था कि जो प्रश्नों पर विवाद उठता है, जब टेट की परीक्षा होती है उसके प्रश्नों पर विवाद उठता है, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तो ये भी मामले सामने आए कि कई अभ्यर्थियों के अंकों में छेड़छाड़ की गई है, किसी के नंबर बढ़ाए गए तो किसी के कम कर दिए गए। जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं उसमें बाद में कार्रवाई होती है, कुछ अधिकारियों को हटाया भी गया था बताएं उस मामले में। जी शैलेश, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी बीच में, आपको रोकना चाहूंगी बीच में। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। एबीपी गंगा ने यह खबर दिखाई कि कैसे जो 69,000 भर्तियां शिक्षकों की होनी थी, फिलहाल उन पर स्टे लग गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी को भी रोजगार मिले, इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट में लचर पैरवी की। देखिए, सबसे बड़ी बात है इनकी लचर पैरवी का नतीजा है, या आप ये भी कह सकते हैं कोई पैरवी ही नहीं की इन्होंने। सच बात ये है, वो चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो और चाहे शिक्षा मित्रों का मामला, दोनों को आप एमिकेबली सेटल कर सकते हैं। और ये जो लचर पैरवी करके सरकार अपनी खाल बचाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से पूछेंगे तो कहेंगे हमने तो भर्ती कर दी लेकिन कोर्ट ने लटका दिया, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि हमने हाई कोर्ट में पैरवी ही नहीं की। सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगी थोड़ा और डिटेल में आप जाएं। आपने कहा कि सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, ठीक से पक्ष नहीं रखा, तो कहां पर सरकार जो है आपको लचर दिखाई दे रही है, कैसे वो ठीक से पक्ष नहीं रख पाई, इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप और डिटेल में जाएं। देखिए जया जी, आप तो खुद भी जानती हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से भर्ती का रास्ता क्लियर हो गया तो हाई कोर्ट ने उस पर दोबारा से क्यों रोक लगाई। आप समझिए इस बात को, क्योंकि सरकार अपना पक्ष सही तरीके से हाई कोर्ट में नहीं रख रही है। ये सरकार चाहती है कि ये इन शिक्षकों को रोजगार ना मिले, सरकार चाहती है कि कोई नई भर्ती ना हो, क्योंकि सरकार ये भी चाहती है कि उनके खजाने पर कोई बोझ ना पड़े, बेरोजगार मरता हो तो मर जाए, जिसकी वजह से लोग लचर पैरवी कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा अन्याय ये शिक्षकों के साथ भी कर रहे हैं और उतना ही बड़ा अन्याय शिक्षा मित्रों के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेटिशनर हैं वो खुद स्टूडेंट और कैंडिडेट हैं, और उनका कहना है कि क्वेश्चंस गलत थे जिसकी मार्किंग का असर पड़ा है, तो जो लोग 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए इसके कारण बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसका रिव्यू किया जाना चाहिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट बताऊं, अगर सरकार की नीतियां पारदर्शी हों तो निश्चित तौर पर ये छोटी मोटी समस्याएं 1 सेकंड में, कंप्यूटराइज है ये सारी चीजें का कोई मैनुअल नहीं है, सारी चीजें कंप्यूटराइज हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में ठीक की जा सकती हैं। मैं आपसे फिर से वही निवेदन कर रहा हूं कि अगर सरकार ये पक्ष रख दे कि साहब हम आपके जो है सही तरीके से अगर कोई गलती हुई तो उसको त्रुटि को हम ठीक कर लेंगे, तो वहां पर फिर आपकी रोक नहीं आती है। ये सरकार चाहती नहीं है कि इसके खजाने पर बोझ पड़े, ये सरकार बिल्कुल तो चाहती ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है और सरकार की मंशा नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं। शैलेश जी, गंभीर आरोप यहाँ सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर सरकार हाईकोर्ट में पक्ष ठीक से नहीं रख रही है। हालांकि जब शिक्षक भर्ती होती है तो सरकार किसी की भी रही हो, कोई ना कोई आंदोलन या सड़कों पर एजिटेशन तो देखने को मिलता ही है, किसी की भी सरकार रही हो। देखिए आस्था, अगर हम बात पॉलिटिकल करेंगे तो निश्चित रूप से आरोप लगाना ये राजनीतिक दलों का काम है। कांग्रेस निश्चित रूप से आरोप लगाएगी, सपा लगा सकती है, सभी दल लगाएंगे। अगर यही इनकी जगह पर सत्ता में कोई और दल होता तो भाजपा भी इसी तरह से आरोप लगा रही होती। ये राजनीतिक बात हो गई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सरकार एक सिस्टम है। गलती अगर इसमें देखें तो शुद्ध रूप से जो निकल कर आती है वो आती है उन लोगों की जो इस परीक्षा का आयोजन करते हैं। गलती उन लोगों की निकल कर आती है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कहीं ना कहीं। सरकार की तरफ से देखिए पैरवी लगातार की जा रही थी, शायद इसी वजह से राहत भी मिली थी सरकार को हाई कोर्ट से, और उसके बाद
चाहे वो योग्यता का मुद्दा हो, सरकार की तरफ से सरकार के पक्ष में फैसला आया तो सरकार की तरफ से पैरवी तो देखिए ये नहीं कहा जा सकता उस समय मजबूत नहीं थी। लेकिन अब एक चीज और बताएं आपको कि अगर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पे भी इससे जुड़ा एक मामला चल रहा है, जो शिक्षा मित्र लेके गए तो वहां पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वाले लड़े, तो ये कहना अलग अलग अपने तर्क हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर इसमें रोक लगती है तो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं वो खामी छोड़ देते हैं, वो लूपहोल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये भर्तियां जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, छात्र छात्राओं को सड़कों पर आना पड़ता है। और देखिए एक चीज हम आपको बताएं, आज क्योंकि कोरोना का संकट काल है, लॉकडाउन है, ये वजह है कि सड़कों पर अभ्यर्थी नहीं है। अगर ये आम दिन होते तो शायद एक अलग नजारा देखने को बिल्कुल, और मुमकिन है कि कोई बड़ा आंदोलन इन स्टूडेंट से जुड़ा हुआ, इन कैंडिडेट से जुड़ा हुआ हम सड़कों पर भी देख पा रहे होते। शैलेश, मोइन का रुख करते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, आपसे समझना चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से कैसे ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच में फंसा रहा। 1.5 साल बीतने के बाद भी अभी तक अभ्यर्थियों के सामने क्लैरिटी नहीं है कि भाई नौकरी मिली है या नहीं मिली है। देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया थी ये दिसंबर 2018 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। पूरे 1.5 साल हो गए हैं और जनवरी 2019 में परीक्षा भी हो गई। यानी आप समझ सकते हैं कि करीब 17 महीने हो गए हैं इम्तिहान हुए और अभी तक भर्ती प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाई है। आज से काउंसलिंग शुरू होनी थी, काउंसलिंग 75 जिलों में शुरू भी हो गई। हम प्रयागराज की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। आज पहले दिन दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सुबह जब वो लोग यहाँ पर आए तो खासे उत्साहित थे। उनको लग रहा था आज उनका बरसों पुराना जो सपना है वो पूरा होने के कगार पे है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से जश्न मनाने की तैयारियां कर ली थी, बिल्कुल तैयारी पूरी कर ली थी कि आज तो घर लौटकर हम बताएंगे कि भाई नौकरी मिल गई है और कौन सा कॉलेज कहां पोस्टिंग मिली है, उस सब की भी तैयारी थी। लेकिन देखिए एंड मोमेंट पे कैसी मायूसी हाथ लगी। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष जी, आरोप अब ये लगाया जा रहा है विपक्ष से कि जानबूझ करके सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही है, भर्ती क्यों नहीं हुई, ठीकरा कोर्ट के सर फोड़ रही है। दरअसल ये मंशा ही नहीं है कि लोगों का प्लेसमेंट हो या नौकरियां मिले। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान सपा और बसपा दोनों की सरकारें रही। जो लोग आरोप लगा रहे थे, एक तो 5 साल उन्होंने गुजार दिया और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उनकी मंशा क्या थी। और नौकरियों के मामले में उन्होंने लोक सेवा आयोग से लेके और विभिन्न आयोगों में क्या किया कि उनके समय में सारे आयोग के चेयरमैन को माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया था। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। हमारी संवेदनशीलता थी, हमारी सरकार की पैरवी थी कि ये भर्ती शुरू हुई थी। रही स्टे ऑर्डर की बात, तो स्टे ऑर्डर में क्या इशू लिया गया है, जब तक उसको पढ़ नहीं लिया जाता है तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन भर्तियां पूरी हो और जो 69,000 परिवार खुशहाल होने जा रहे थे खुशहाल होंगे, ये हमारी मंशा है हमारी सरकार की जी। और हमारी सरकार की एक नीति थी कि इस पे भर्ती शुरू हो पाई थी। हाँ, लेकिन जो भी होगा उस पे फिर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतने हजार अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अधर में। इस वक्त सपा नेता हमारे साथ अनुराग भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, अब उस पर स्टे, काउंसलिंग का आज पहला दिन था। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है, क्योंकि इनकी प्रक्रिया ही नहीं साफ सुथरी है। ये चाहते ही नहीं है कि इस प्रदेश के किसी व्यक्ति को नौकरी मिल पाए। अगर ये सही तरीके से प्रक्रिया करते तो शायद आज शिक्षकों की भर्ती हो गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ बातें करना जानती है, सिर्फ और सिर्फ बातें। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि सही तरीके से प्रक्रिया करती, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में आप बताइए कि क्या गलती क्या रह गई, सवाल आखिर किस चीज पर है? आपने आंसर शीट देखा, ये किस तरह से आंसर शीट किस तरह से उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई है। भाई आप आंसर शीट को आप जो चाहे जो मार्क्स देते रहे, आपको आप प्रक्रिया को आपको ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ना। जो शिक्षक बार बार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर बात क्यों नहीं करते? आप उनके साथ आपने जब इसके पहले भी जब ये बात हुई थी तब हमने बोला था आप क्यों नहीं उनको बुलाते, उनके साथ बैठते, उनके साथ आप अपनी एक जो उनको दिक्कत है, जो आपके साथ परेशानियां, उसको क्यों नहीं सॉल्व करते? क्योंकि सरकार मनीष शुक्ला से इसका जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष जी, सवाल यही कि क्यों नहीं भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी होती और जिस आंसर की को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो क्या सरकार की खामी है? जो 12 से पीड़ित थे
और अखिलेश यादव जी की मंशा के नाते से ही ये अरे लगती भैया, है, मेरा सरकार सीधा आरोप आपकी है। है, 12 से और 19 हमारी है। आप ये बताइए और कि हमारी आपने सरकार 2017 बनने के बाद हमने अच्छी पैरवी की और आज जो विद्यालय उनको इलाज होना था और निश्चित रूप से इनकी भर्तियां होंगी। हम अपना क्योंकि सरकार स्टे ऑर्डर को पढ़ने तो के मतलब पश्चात अपनी प्रक्रिया आश्वासन देगी। यही दिया जा रहा है कि लेकिन भर्तियां होंगी और उम्मीद भी यही करते हैं कि इस पर कोई राजनीति नहीं होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के भविष्य जुड़ा हुआ मामला है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले एबीपी गंगा ने इस खबर को आपको दिखाया कि कैसे आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी उस पर स्टे लगा दिया है। हमारे संवाददाता शैलेश ने इस खबर को ब्रेक किया। इसके हर घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी।